हेलो एवरीवन। ईडब्ल्यू क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज 28 अक्टूबर 2024 के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट है, किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, और मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। अर्थात मेहनत इतनी खामोशी से करिए, सफलता ही आपका शोर मचाए। इसका पहला क्वेश्चन है, इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने बेंगलुरु के उपनगरीय रेलवे के विकास के लिए 2,800 करोड़ रुपए के ऋण की घोषणा की है। ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी यूरोपीय निवेश बैंक, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। का सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरोपीय निवेश बैंक। यूरोपीय निवेश बैंक ईआईबी ने बेंगलुरु के उपनगरीय रेलवे के विकास का समर्थन करने के लिए 2,800 करोड़ रुपए का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। गांधीनगर में शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में ईआईबी के उपाध्यक्ष निकोला वीर और कर्नाटक रेल निदेशक अवधेश मेहता ने यह घोषणा की। यह ऋण 5 वर्षों में वितरित किया जाएगा, जो भारत की शहरी गतिशीलता और कार्यबल समावेशिता लक्ष्यों में योगदान देगा। विशेष रूप से भारत यूरोप के बाहर सबसे बड़ा ईआईबी परिवहन वित्त पोषण प्राप्त करता है, जो देश के अपने परिवहन बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस निवेश का उद्देश्य बेंगलुरु की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, भीड़-भाड़ को कम करना और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण की नई अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन ए 12 लाख रुपए, ऑप्शन बी 20 लाख रुपए, ऑप्शन सी 25 लाख रुपए और ऑप्शन डी 15 लाख रुपए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 लाख रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 ने मुख्यमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इस वृद्धि में एक नई तरुण प्लस श्रेणी की शुरुआत शामिल है, जिसका उद्देश्य उन उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों को सफलतापूर्वक चुकाया है। इस राशि तक के ऋणों को माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड द्वारा भी कवर किया जाता है, जिससे छोटे व्यवसाय मालिकों और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए ऋण पहुंच और वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट एसडब्ल्यूसी का नाम क्या है? ऑप्शन ए अभय, ऑप्शन बी विक्रांत, ऑप्शन सी वीर और ऑप्शन डी प्रहार। का सही उत्तर है ऑप्शन ए अभय। भारतीय नौसेना ने 25 अक्टूबर को एलएनटी कट्टपल्ली में अभय नामक 7वां एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट एसडब्ल्यूसी लॉन्च किया। अभय का निर्माण जीआरएससी द्वारा रक्षा मंत्रालय एमओडी के साथ 8 जहाजों के अनुबंध के हिस्सों के रूप में किया गया है, ताकि अभय श्रेणी के एएसडब्ल्यू कॉरवेट को स्थापित किया जा सके। उल्लेखनीय रूप से इसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली 80% से अधिक सामग्री स्वदेशी हैं, जो आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करती हैं और रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती हैं।
यह विकास रक्षा क्षेत्र में स्थानीय उत्पादन और रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम शहरी परिवहन में मानकीकरण और अनुकूलन की थीम पर केंद्रित है। इसमें अहमदाबाद में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS, मेट्रो नेटवर्क और मुख्यमंत्री शहरी बस परिवहन योजना और PM ई बस सेवा योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक और CNG बसों के कार्यान्वयन सहित स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ परिवहन को बढ़ाने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, हनुमान AI द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले फाउंडेशनल AI मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शन ए हनुमान मॉडल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी AI भारत और ऑप्शन डी एवरेस्ट 1.0। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एवरेस्ट 1.0। एवरेस्ट 1.0 एक अभूतपूर्व AI मॉडल है जिसे हनुमान AI ने मुंबई में NVIDIA जेन AI शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया है। भारत के पहले बहुभाषी और बहु मॉडल आधारभूत AI मॉडल के रूप में एवरेस्ट 1.0 35 भाषाओं का समर्थन करता है और टेक्स्ट, छवि अर्थात चित्र, कोड और वॉइस जनरेट जैसे विभिन्न कार्य करता है। 90 भाषाओं तक विस्तार की योजना के साथ यह अभिनव प्लेटफॉर्म BFSI, रक्षा और अन्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए डाटा संप्रभुता और सुरक्षा को बढ़ाता है। एवरेस्ट 1.0 की क्षमताएं हनुमान AI को भारत के बढ़ते AI पारिस्थितिकी तंत्र में अग्रणी बनाती है, जो AI संचालित अनुप्रयोगों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। अगला प्रश्न, मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 34वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों सहित 35 मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 34वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। 14 अक्टूबर को शुरू हुआ यह 2 सप्ताह का कार्यक्रम भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। यह पहल नए सिरे से शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण का दूसरा कार्यक्रम है, जो मालदीव में द्विपक्षीय संबंधों और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसे कार्यक्रम दोनों देशों के बीच सहयोग, ज्ञान साझा करने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारतीय विनिर्माण स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए विनिर्माण इंक्यूबेशन पहल के लिए DPIIT के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए इंफोसिस, ऑप्शन बी HCL, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी TCS और सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी HCL। DPIIT ने अपने मैन्युफैक्चरिंग इंक्यूबेशन इनिशिएटिव के माध्यम से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए HCL सॉफ्टवेयर के साथ सहयोग किया है। यह रणनीतिक साझेदारी HCL सिंक का लाभ उठाकर अभिनव स्टार्टअप्स को वैश्विक
प्रदर्शन प्रदान करती है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने में सुविधा होती है। यह पहल मेक इन इंडिया विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमशीलता, नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। डीपीआईआईटी और एचसीएल सॉफ्टवेयर मिलकर भारत में आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप्स के विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र बनाना चाहते हैं। डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव संजीव सिंह और निदेशक डॉक्टर सुमित के जारंगल सहित प्रमुख अधिकारियों ने पहल के संभावित प्रभाव पर जोर दिया है। अगला प्रश्न, लार्सन एंड टुब्रो एल&टी को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना में असेंबली कार्य का ऑर्डर मिला है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांस। लार्सन एंड टुब्रो एल&टी ने फ्रांस में स्थित एक परमाणु संलयन परियोजना के लिए आईटीईआर से एक महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त किया है। इस परियोजना में वैक्यूम वेसल के लिए उन्नत घटकों को इकट्ठा करने में एल&टी की विशेषज्ञता शामिल है, जो आईटीईआर के टोकामाक संलयन रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो परमाणु संलयन प्रयोगों के लिए आवश्यक है। यह समझौता ज्ञापन द्वारा औपचारिक रूप दिए गए इस सहयोग के माध्यम से एल&टी संलयन प्रौद्योगिकी में अग्रणी प्रगति में योगदान देगा, जो टिकाऊ ऊर्जा नवाचार में वैश्विक प्रयासों का समर्थन करेगा। अगला प्रश्न, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन एसीएस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसमें पीक एनर्जी के सीईओ केविन अड्डा ने वक्ता के रूप में भाग लिया। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंगापुर। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन SCES 2024 सिंगापुर में आयोजित किया गया, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों और पहलों पर चर्चा करने के लिए उद्योग जगत के नेता एक साथ आए। पीक एनर्जी के सीईओ गेविन अड्डा ने शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और अपनी कंपनी की प्रभावशाली 5.5 गीगावाट विकास पाइपलाइन पर प्रकाश डाला। पीक एनर्जी की परियोजनाएं दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई हैं, जो अक्षय ऊर्जा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उल्लेखनीय परियोजनाओं में दक्षिण कोरिया में 100 मेगावाट हैलोसर, जापान में 28 मेगावाट सौर परियोजना और ऑस्ट्रेलिया में 291 मेगावाट हर्ट्ज बैटरी भंडारण सुविधा शामिल है। स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा के केंद्र के रूप में सिंगापुर की प्रतिष्ठा इसे एसीईएस के लिए एक आदर्श मेजबान बनाती है। एनटीपीसी और भारतीय सेना ऑफ ग्रिड सैन्य स्थानों को स्थायी ऊर्जा प्रदान करने के लिए सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड कहाँ स्थापित करेंगे? ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लद्दाख। एनटीपीसी और भारतीय सेना संयुक्त रूप से लद्दाख के चुशुल में एक अग्रणी सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड विकसित कर रहे हैं, ताकि डीजल जनरेट को बदला जा सके और ऑफ ग्रिड सेना के स्थानों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान की जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस अभिनव हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड को अत्यधिक सर्दियों की परिस्थितियों में भी स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे
एक विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होती है। सहयोग का उद्देश्य कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और दूर दराज के क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना है, जो अक्षय ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लद्दाख की अनूठी भौगोलिक स्थिति इसे सौर ऊर्जा के दोहन के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। अगला प्रश्न, इस देश ने हरित हाइड्रोजन, नवाचार और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन डी जर्मनी। का सही उत्तर है ऑप्शन डी जर्मनी। भारत और जर्मनी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर स्कोल्ज के बीच बैठक के दौरान ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन और तकनीक समेत कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर करके अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। प्रमुख समझौतों में गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान, कानूनी सहायता संधि और कौशल विकास सहयोग शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि 2023 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $33 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें जर्मनी निवेश $15 बिलियन के करीब है। यह सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में भारत और जर्मनी के बीच बढ़ती साझेदारी को दर्शाता है। एनएफडीसी फिल्म बाजार 2024 का आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी चेन्नई। का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोवा। 18वां एनएफडीसी फिल्म बाजार 20 से 24 नवंबर को गोवा में आयोजित किया जाएगा, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ साथ होगा। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को एक साथ लाता है, जो बहुभाषी कहानियों की विविधतापूर्ण श्रृंखला प्रदर्शित करता है। वर्ष के चयन में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और हांगकांग सहित 7 देशों की 21 फिल्में और 8 वेब सीरीज शामिल है। उद्योग के पेशेवर वैश्विक सिनेमा के समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य का जश्न मनाते हुए सह निर्माण के अवसरों का पता लगाने के लिए एकत्र होंगे। गोवा की जीवंत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रमुख फिल्म कार्यक्रम के लिए एक आदर्श सेटिंग प्रदान करती है।